अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, आप सभी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपनी मशगूली में से अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। हम खादिमीन मदरसा जामिया आप तमाम का दिल की अताह गहराइयों से पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन कहते हैं और उसकी ज़रूरी सौगात पेश करते हैं। आइए ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उसके लिए हम हमारे इस इदारे के दो तालिब इल्म कामरान को और दिलशाद को दावत देते हैं कि वो आए और फटाफट अपना प्रोग्राम पेश करें। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों, एक जो कामरान है वो दिमाग से माजूर है और हमारे जो दिलशाद भाई है वो आंखों से नाबीना है। दिमाग से माजूर और आंखों से नाबीना दो बच्चे आपके सामने हदीस पेश करेंगे, तर्जमा भी पेश करेंगे। गौर से समाअत फरमाएं। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, रवाहुल बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, अमाल का दारुमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, फतहुल शुशुल ईमान, रवाहुल बुखारी। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, पाकी इसके ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 3, इन्नल मुमिना ला यजूस, रवाहुल बुखारी। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, मोमिन कभी नापाक नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब हम हमारे एक तालिब इल्म अकरम को दावत देते हैं कि वो आए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अकीदत पेश करें। अकरम, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बच्चा भी आंखों से माजूर है, नाबीना है, लेकिन बहुत प्यारी नात पढ़ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक व बातिल हुआ आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक व बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फेंके फेंके सी लगती थी उसकी ज़िया, चाँद जब तक रहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक व बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अरकम के घर ले गया। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अरकम के घर ले गया।
देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हम दूसरे तालिब इल्म का नाम लेते हैं, लियाकत मामा को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दिमाग से माजूर है, लेकिन माशाअल्लाह बहुत मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना कुछ याद किया है। अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बहुत मुख्तसर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Liaquat. I am currently studying at Madrasa for the Disabled, which is situated in Baroda. My dream is to be Hafiz Quran, and Alhamdulillah I have already memorized 5 para of Holy Quran. I am fatal disease called epilepsy. Please pray for me. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हम अगले दावत देते हैं हमारे मकतब के छोटे छोटे बच्चों को। नियाज़ को दावत देता हूँ कि वह आए और सूरह कौसर पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। अब हम आकिल को दावत देते हैं कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। माशाअल्लाह, हमारे जुनैद भाई औरावाला की तरफ से सभी तालिब इल्मों को 200 रुपये है, और हमारे हाजी अयूब भाई की तरफ से मंसूरी, उनकी तरफ से 1000 रुपये पेश हुए। अल्लाह ताला आपके अतियात को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुसर के फलाइट 3 है। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना, एक बार भी बराबर सुखाना रहे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हम इसी छोटे से तालिब इल्म को और दावत देते हैं कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। एक का नाम अकमीर है और एक का नाम कहकशा है। बहुत ही प्यारे अंदाज में, सवाल और जवाब के अंदाज में सीरत पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में 1 हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रा किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में 4 उम्रा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का मुकर्रमा में रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्का मुकर्रमा में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीना मुनव्वरा में रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे और उनके नाम बताओ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे। नंबर 1 हजरत कासिम, नंबर 2 हजरत इब्राहिम, नंबर 3 हजरत ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल हमारी बाजू की जो सोसाइटी है वहाँ से आते हैं। बिल्कुल तालीम के एतबार से यूँ कहे तो एकदम कैटेगरी लो है बस्ती के अंदर, लेकिन जब से ये डिसेबल सेंटर हमारा कायम हुआ, ये बच्चे भी आए और इन्होंने यहाँ पर इनके माँ बाप ने आकर रिक्वेस्ट की कि भले आपका डिसेबल सेंटर है, लेकिन हमारे बच्चे तो बड़े होते जा रहे हैं, कलमे से महरूम होते जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ। तो फिर इनको भी हमने एडमिशन लिया। ये नन्हे नन्हे बच्चे जो है ये बाजू के गांव में से आते हैं। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुईन को दावत देते हैं कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़राइज़ 4 है।
नंबर 1, पूरा चेहरा धोना यानी कि पेशानी के बाल से लेकर तोहड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरी कान की लौ तक। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनी समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैरों को ढकने समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब हम हमारे मुनाजिर भाई को दावत देते हैं कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। ये पाँव से माजूर है, ये दीन के एतबार से बहुत ही दूर थे, लेकिन अभी 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाकर आए तो उनके दिल में दाइया पैदा हुआ कि नहीं मुझे सीखना चाहिए। तो उन्होंने निकल कर माशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीखा है, अभी शुरू किया है। आप इनके लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी का नाम क्या है? दरिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जंगे उहद में शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु गसल दिया। ये दूसरे स्टेट के होने की वजह से ज़ुबान में प्रॉब्लम है, इसलिए उर्दू बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दावत देते हैं कि वो आए और छोटी सी मुख्तसर सूरत पेश करे। आपको बता दूँ कि दिमाग से भी माजूर है और बोलने के एतबार से भी माजूर है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अल्लाह का नाम ज़ुबान से लेते हैं। अल्लाह को कितना प्यार आता होगा, ज़रा आप सोचिए। जज़ाकल्लाह खैर। देखो ये जो आपके सामने शक्ल नज़र आ रही है, कैसा आपने होता है, ये शक्ल के 10,000 बच्चे सिर्फ गुजरात में हैं। एक ही शक्ल और एक ही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? दिमाग से कमज़ोर। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ता भी है, बल्कि हमारी नींद रात को खुलती है तो ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, रात की नमाज़ भी पढ़ता है। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारन। और बहुत खुशहाली के साथ, एक ही लड़का है माँ बाप का। हम बोलते जा घेर, तो बोलता है नहीं जाऊँ, यानी नहीं जाना है मुझे घर पे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अब हम हमारे इस मदरसे के एक तालिब इल्म अहमद को दावत देते हैं कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। ये पूरी बॉडी से डिजेबल है, ऑल डिजेबल, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग बहुत पावरफुल दिया है। इनको भी बोलने में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत मशक़ के बाद, बहुत दुआओं के बाद इन्होंने एक सूरत सीखी है। आप ज़रा गौर से समाअत फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारन। इन्होंने कुल औज़ु बिन्नास की सूरत भी पढ़ी और लास्ट में सदक़ल्लाहुल अज़ीम भी पढ़ा। यानी ये सोचने जैसी बात है कि जो इंसान अपनी ज़ुबान से अपने माँ बाप को अपनी बात नहीं समझा सकता, वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सब बच्चों के लिए एक 500 रुपये आए हैं सब बच्चों के लिए। अल्लाह ताला अतियात को कबूल फरमाए। अब हम अब्दुल रहमान को दावत देते हैं कि वो आए और ब्रेल से कुरान शरीफ की तिलावत करें। ये आँखों से माजूर है। यहाँ पर मुकम्मल कोर्स किया जाता है ब्रेल का, जो नाबीना बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये पढ़ने के बाद ये लोग कुरान करीम पढ़ने की इस्तेदाद अपने अंदर पैदा कर पाते हैं। तो मुख्तसर तिलावत करेंगे ब्रेल से। बेटा कहाँ है आपका कुरान शरीफ?
दूसरा पार्ट। मैं माइक पकड़ूंगा, आप बोलना, ठीक? लो बेटा। ये भी अपना सबक खोलेंगे। बस बस बस। पारा नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब हम फटाफट अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी मुसाहिम को दावत देते हैं कि वो आए और मुकालमा पेश करे। हमारा बहुत ही प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा जिसका नाम अरमान है, अरमान को और उसके साथी अकरम को दावत देते हैं वो आए, अपना मुकालमा पेश करे। गौर से सुनना, सिर्फ 3-4 मिनट का मुकालमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरमान भाई। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अकरम भाई। अरे अरमान भाई, आप इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? हम आपकी मुलाकात को तरस गए। अच्छा हुआ इस ट्रेन में आपसे मुलाकात हो गई। अरे अकरम भाई, आपको तो मालूम है कि बड़ों के लिए ससुराल और हम छोटों के लिए नानी का घर दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा, तो आप नानी के घर गए थे? आपके आवाज से तो ऐसा लगता है कि आप मोटे और ताज़े होकर आए हो। लगता है कि नाना की सारी कमाई आप ही खा गए हो। अकरम भाई, मुझे तो आपकी आवाज से यूं मालूम होता है कि आप बड़े दुबले पतले होकर आए हो। लगता है कि आपके नाना बड़े कंजूस आदमी है। अल्लाह ताला मुझे और मेरे नाना को आपकी नजर बद से बचावे। अरमान भाई, आप तो नाराज हो रहे हो। सिर्फ नाराजी नहीं, आपके ऊपर तो इतना गुस्सा आ रहा है कि आपको मार मार के लाल बना दूं। अरे ऐसा तो क्या हो गया कि आप मार मार के लाल बनाने की बात कर रहे हो? सब खैरियत तो है ना? अकरम भाई, आपके नाना का मुझ पर फोन आया था। वो आपकी शिकायत कर रहे थे कि अकरम ना नमाज पढ़ता है ना कुरान शरीफ की तिलावत करता है, बस पूरा दिन पतंगों के पीछे लगा रहता है। और अभी भी आप पतंग लेकर आए हो। अच्छा, तो ये सब मेरे नाना ने क्या है? अभी मैं उनको फोन करके डांटूंगा और ज्यादा पतंग चगाऊंगा। उन्होंने मेरी शिकायत क्यों की? भाई भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके नाना आपके दुश्मन थोड़ी ना है, वो तो आपकी भलाई चाहते हैं। अच्छा भाई, वो मेरी भलाई कैसे चाहते हैं? आपके नाना ये चाहते हैं कि मेरा नवासा अकरम ये गैरों का तरीका छोड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आ जाए और 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन जाए। तो क्या ये पतंग चगाना हमारा तरीका नहीं है? और क्या नमाज छोड़ने से गुनाह होता है? अस्तगफिरुल्लाह। अकरम भाई, आप तो कह रहे थे कि मैं तो आशिक रसूल हूँ और आपको इतना भी नहीं मालूम। चलिए मैं बताता हूँ कि ये पतंग चगाना हमारा तरीका नहीं है, बल्कि ये तो गैरों का तरीका है। हदीस शरीफ में आता है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो शख्स उसी कौम में शुमार होगा।
और नमाज के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी इस्सलाह, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। अरमान भाई, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। मैं अभी इस पतंग को फाड़ता हूँ और तौबा करता हूँ, और मैं पक्की नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं आइंदा से कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा और ना पतंग चकाऊंगा। माशाअल्लाह, यह हुई ना आशिका रसूल वाली बात। अरमान भाई, आप तो नानी के घर से बहुत अच्छा इल्म सीख के आए हो, मुझे भी यह इल्म सीखना है। नहीं नहीं, यह इल्म नानी के घर से थोड़ा नहीं सीखा है, बल्कि मैंने इल्म अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ौदा माजूरीन के मदरसे से सीखा है। वहाँ हमारे उस्ताद बड़ी मेहनत से हमको पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप जा कहाँ रहे हो? मैं बड़ौदा माजूरीन के मदरसे में जा रहा हूँ। वहाँ आज हमारा सालाना जलसा है, जिसमें कारी अहमद अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनकी मुलाकात के लिए और उनसे दुआएं लेने के लिए जा रहा हूँ। चलिए, तो इस सुनहरे मौके पर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत से नवाज दिया। चलिए अकरम भाई, अपना सामान जल्दी जल्दी ले लीजिए, बड़ौदा स्टेशन आ गया, हम उतर जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। असल में ये दोनों हजरत की मुलाकात ट्रेन में हुई थी, इसलिए आखिर में अरमान बच्चे ने कहा कि चलिए हम उतर जाते हैं, बड़ौदा स्टेशन आ गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आपके सामने ये जो हमारे सैयद साहब खड़े हैं, ये सैयद साहब का मदरसा सब कुछ है। यानी ये सैयद साहब डेफ एंड डम, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, अपने वालिद को वालिद नहीं कह सकते, अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कह सकते। इनके माँ बाप इनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए, और ये खुद के माँ बाप की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए, अपने परिवार की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए। बल्कि मस्जिद में चाहे लाउड स्पीकर में जितनी भी ज़ोर से अजान हो, हमारे घर तक अजान की आवाज़ पहुंचती है। ये मस्जिद के बुंगरे के पास बैठे तब भी आवाज़ नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है, इनकी ज़िंदगी पहले आप देखो तो सट्टाबाजी, जुआरी और दाढ़ी भी नहीं, लेकिन जब से मदरसे को ओढ़ना बिछोना बनाया है, मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इशारों में कुरान पढ़ते हो गए। सुभान अल्लाह बोलिए। और इशारों में हदीस पढ़ते हैं, रावी के साथ हदीस पढ़ते हैं, वो हदीस पढ़ते हैं जो किताबों के हवाले के साथ। ये हमारे लिए कितनी इबरत की बात है। देखिए, हम इनके इशारों को देखेंगे तो इन्होंने आज है ना इस प्रोग्राम में कुल हु अल्लाहु अहद इशारों में तैयार की, यानी ये इशारों में कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत आपको सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाह अहद अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर फिद दारैन। इन्होंने आखिर में ये कहा कि ये कुरान पाक की जो आयत है, थोड़ा सा उसका तर्जुमा भी मैं याद कर रहा हूँ कि कुल कह दीजिए, बस इतना इन्होंने अभी याद किया है तर्जुमे के साथ पर। यानी हम लोग अभी गुज़िश्ता जो है 2 दिन पहले मैं मदीना पाक में था, तो मदीना पाक के अंदर एक शेख है, वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी जमात है मूंगे बेरों की। उस शेख से मैंने पूछा कि हज़रत उर्दू जानते थे, वो मुझे समझा रहे थे कि भाई ये इशारों में हदीस तो पढ़ते हैं, इशारों में कुरान अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं, लेकिन जब ये नमाज में क्या करेंगे, यानी अल्लाह अकबर शुरू कर दिया, अब इशारा तो कर नहीं सकते, कुरान पढ़ना भी ज़रूरी है, तो इनकी नमाज कैसे होगी? तो हज़रत ने मुझे कहा कि इनको है ना कुरान के अल्फ़ाबेट के साथ तर्जुमा सीखो, और वो तर्जुमे का मतलब इनके दिमाग में फिट करो। जब वो
अल्लाह अकबर करके नियत बांधेंगे, अब वो इशारा नहीं करेंगे, वो तर्जुमा का तस्वुर करेंगे, एक कुरान हो गया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों का कुरान सुन रहे, ये हमारे लिए बड़ी इबरत की बात है। ये 25 हदीसें इनको रावी के साथ याद है, 25 हदीसें, और गुस्ल के फ़राइज़, वुज़ू के फ़राइज़। बल्कि कभी कभी हम लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमको कहते हैं कि फिर से जाओ, तुम सुन्नत के बगैर मस्जिद में दाखिल हुआ। ये इतना सारा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके चल रहे। अल्लाह पाक हमें भी जो है इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अमान। ये भी जो है डेफिनेटम है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये भी आपके सामने जो है एक हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। ये जो है मदरसा पढ़ने के साथ साथ स्कूल की भी पढ़ाई करते हैं, दोनों चीज़ें इनका इल्म के एतबार से चालू है, रनिंग है। इनके लिए दुआ करो। एक दूसरे हमारे डेफेंडम भाई हैं, ये अल्फ़ाबेट के अंदर जो है आपको ये जो सामने तख्ती नज़र आ रही है, अलिफ से या तक, ये पहला इनका पहला पगथिया है, पहली सीढ़ी। ये अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं, उसके बाद कुरान को पढ़ते हैं। हम बचपन में अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वो नूरानी कायदा होता है। इनका नूरानी कायदा ओनली वन ये तख्ती है, इसमें सब आ गया। उसके बाद ये कुरान का कोर्स स्टार्ट करते हैं। देखो ये अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, सीन, शीन, सौत, दौत, तो, ज़ो, ऐन, गैन, फा, लाम, नून, मीम, वाव, अलिफ, हमजा, या। आप लोग सोचते होंगे कि हिदायत भाई ने गलती की। बेशक मैंने गलती की, लेकिन अपनी तरफ से नहीं, ये थोड़ा आगे पीछे हो गए, क्योंकि हम है ना, ये जैसा इशारा करते हैं ऐसा हमको बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? इसलिए कि हमारे होठ पकड़ते हैं। ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड सीखते हैं और साइन लैंग्वेज जो डेफ एंड डम सीखते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई भी बात करते हैं तो हमारी लिपि को पकड़ते हैं, फिर ये हमारे साथ बहस करते हैं कि मैंने जो इशारा किया वो तो तुमने किया ही नहीं। सुनते तो नहीं है, लेकिन ये बात हक कहते हैं कि भाई हाँ, फिर हमको ये हमारी ये गलती का इशारा है, भाई मुझसे गलती हो गई, तो फिर ये शांत होते। वरना 24 घंटे यही टॉपिक रहते, मैंने इशारा कुछ और किया, तुम कुछ और बोले थे, तो फिर हमको समझाना पड़ता है कि तू गलती पे था, इसलिए भले मैं गलती पर था, लेकिन तुमने इशारा दूसरा क्यों करा। इसलिए इन्होंने नून, फिर वापस वाव, फिर नून, 2 मरतबा नून आया, तो इनके साथ में भी वैसा ही चलता रहा। जज़ाकल्लाह खैर। फिद्दारिन बढ़िया। इम्तियाज़। ये आपके सामने लास्ट प्रोग्राम है। कह रहे दुआ करना मेरे लिए, अल्लाह अकबर, दुआ करना मेरे लिए। वो कह रहे देखिए ये इम्तियाज़ भाई है, ये इम्तियाज़ भाई है ना, तो अहमदाबाद के अंदर बरसा बरस अकेले इन्होंने स्कूल की पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम से। उसके ये इनकी आंखों में आंखें ही नहीं है, आंखों खोलो बेटा, आंखों में आंखें ही नहीं है, गोश्त का लोथड़ा है। बाकी जो आपने ब्लाइंड बच्चे देखे उनकी आंखें हमारे जैसे दिखती है, लेकिन देखने की ताकत नहीं है, लेकिन इनकी आंखों में आंखें ही नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद घर गए, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, और अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मी ने दूसरी शादी कर ली, अब इनका कोई नहीं, तो इनको वापस कोई आश्रम में डाल दिया। वहाँ उनको पता नहीं क्या है करंट दिया जाता था, तो वो करंट के नतीजे में इनकी पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई। यानी अभी हाल में न इनको स्कूल की पढ़ाई याद है, न कोई कलमा याद है, कुछ याद नहीं है, बल्कि ये रात को जब सब बच्चे सो जाते ये नहीं सोते, आखिर रात में 1 घंटा मुश्किल से सोते।
अपने कबाड़ जहाँ कपड़ा रखते हैं उसको खट 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 खखड़ाया करते हैं और फिर सुबह होते होते ये सोते हैं 1 घंटा मुश्किल से, यानी मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर ये थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम इनके ऊपर इनका इख्तियार देते हैं, तुमको जो पढ़ना है, क्योंकि ये सर्च करते हैं, जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना, ऐसा ये पहले सर्च करेंगे मुझे क्या पढ़ना है, फिर वो जवाब देंगे। हूँ पर बेटा इमाम अंबिया से कोई अरफा है नाराए तनासुम से के बस जज़ाकल्लाह खैर। क्या बोला मालूम बाद में एना पछी के बस થઈ ગયું बेटा। ત્યાંથી એટલે બસ અહીંયા થઈ ગયું છે। हाँ कहीं બસ બોલે आई भेज भेजा बेटा नीचे भेजा। अब हम जो है ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। बोलो छोकरा आता ना बाहर नहीं, ये जो आप लोगों के सामने पूरे प्रोग्राम हमने आप लोगों के सामने रखे हैं, सच बताओ इबरत का मुकाम है या नहीं है? थोड़ा बोलोगे? लाइट चली गई अपने गले की तो लाइट है कि नहीं? अपने लिए बहुत इबरत का मुकाम है। ये जो है हमारे यहाँ एक बच्चा बहुत ही जेंटलमैन है, ब्लाइंड है, बहुत ही शॉर्ट वक्त के अंदर उसने कल जो है हमारे यहाँ हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। और हमने उनके सामने बात रखी कि भाई अपने पास 15 दिन बाकी है और कुछ 6 पारे बाकी थे, नहीं 6 पारे बाकी थे, 15 दिन में कंप्लीट कर। बोले मैं कारी साहब के सामने आखिरी आयत पढ़ लूँगा, तो हम हाफिज़ शाहिद को दावत देते हैं कि वो आए और अपना कुरान पाक को मुकम्मल कर ले। भाई इस बात का गवाह मैं ही खुद हूँ। माशाल्लाह हाफिज़ अब रोज़ाना 5, 6, 7 पारे 5, 6, 7 सफ़े हमको सुनाते थे। बहुत कम वक्त में याद करके सुनाया है। और बहुत ताज्जुब की बात है कि इन्होंने मोबाइल पर सुन कर याद किया है। बहुत ताज्जुब की बात है, इतने कम वक्त में मोबाइल पर सुन कर और बिल्कुल पक्का हुबहू मखारिज के साथ उन्होंने याद किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارزقنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وجعلنا منه ما جعلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار
واجعله لنا يا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारिन। अब जो है हमारे प्रोग्राम तो सब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे बस्ती के हैं वो बहुत ही मेहनतों के साथ पढ़े हैं, तो वो यहाँ के बस्ती के बच्चों को हमने इनाम का प्रोग्राम रखा है। और आप सोचते होंगे कि डिसेबल जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा हक है, उनका इनाम बड़ा है और बड़ी तैयारी है उनके लिए, ताकि उनको ऐसा लगे, क्योंकि हमारे मदरसे में सिर्फ इस्लामी टॉपिक पे मेहनत नहीं होती, हमारे मदरसे के अंदर दोनों एतबार से मेहनत हो रही। दोनों एतबार से यानी कि एक ब्लाइंड बच्चा यहाँ कुरान हाफिज तो हुआ, नाजरा भी कंप्लीट किया, लेकिन इनको मस्जिद के अंदर पढ़ाने के लिए जगह नहीं मिलती है। यानी कोई भी मस्जिद का ट्रस्टी ये चाहेगा कि मेरे यहाँ देखने वाला इमाम आए, न देखने वाले को मैं रख के क्या करूँगा इतनी बड़ी बस्ती को संभालने का, इसलिए ज़्यादातर ट्रस्टी हजरात नहीं रखते। अब ये हाफिज हुआ, मेहनत से घर चलाने का है, बीवी बच्चे शादी हो गई, कैसे घर चलाए, तो उनके लिए हमने हजरत के सामने बात रखी थी। तो हजरत ने कहा कि इनका घर कैसे चले, इसके लिए बहुत सारे गुज़िश्ता भी हमने प्रोग्राम किए थे। बहुत सारे ब्लाइंड को प्रोविज़न स्टोर का सामान, प्रोविज़न किट वो भरा के दिया ताकि वो 200-300 आराम से कमावे। फिर साइकिल, ट्राइसिकल है, फिर इलेक्ट्रिक साइकिल है, उसके ऊपर बैठ कर वो मोबाइल की एक्सेसरीज बेचते हैं। बहुत सारे काम हम करके देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वैसा ही प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रोग्राम इंशाअल्लाह 1 तारीख को हम लोग करेंगे, इंशाअल्लाह फरवरी की 1 तारीख। उस वक्त ये तमाम बच्चों को इनाम दिया जाएगा, और ये बच्चों को भी मालूम है, इसलिए बच्चे तो हमारे जी नहीं जला रहे बल्कि खुश हो रहे कि कहीं नहीं, आज छोटा में इनाम नहीं चाहिए, 1 तारीख को बड़ा इनाम चाहिए। बराबर ना गुलजार भाई? हमारे गुलजार भाई खड़े हो जाओ। देखो ये हमारे जो गुलजार भाई है, गुलजार भाई खड़े हो जाओ। ये टोटली ब्लाइंड है, ये आ जाओ। ये हमारे गुलजार भाई टोटली ब्लाइंड है। हम जब से मदरसा खोले हैं तब से ये हमारे साथ है। और हमारे गुलजार भाई काम क्या करते हैं, ब्लाइंड है टोटली, मतलब 100% ब्लाइंड, लेकिन सुबह चाय यही बनाते, बच्चों के नाखून बढ़ जाते हैं यही काटते, बच्चों को कपड़ा प्रेस करके यही देते, बल्कि हफ्ते में 1 मरतबा भजिया तल के बिल्कुल फ्राई करके यही देते, आमलेट बना के यही देते बच्चों को। फिर धीरे धीरे जो है इनके लिए बीवी ढूंढी गई और इनकी शादी करवा दी गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बीवी भी माजूरा है, लेकिन सब मदरसे के बच्चों का खाना पकाती है। बोलो सुभान अल्लाह। ये भी काम करते हैं मदरसे में, इनका तगड़ा पगार है, इनको रहने के लिए मकान दिया है और इनकी बीवी को भी तमाम चीज़ें जो है मुहैया करके दी है। अब ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ब्लाइंड नहीं हैं, हम भी और मेरी बीवी भी अच्छे से अच्छा पगार से घर चल रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये कुछ कहेंगे? शायराना अंदाज में मैं हजरत कारी साहब की तारीफ पेश खिदमत है। रहबर भी है हमदम भी है गमखार हमारे, रहबर भी है हमदम भी है गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। बहुत मुख्तसर में बहुत बड़ी बात कही, जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दारिन। मैं हज़रत की इजाज़त हो तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे उनको इनाम दे दूँ, है ना? हमारे हाफिज़ उमेर साहब कहाँ हैं? आ जाए। ये हमारे हाफिज़ उमेर साहब मौलाना अतीक साहब के भाई हैं, इस्लामपुरा के, बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं माशाल्लाह, बच्चों के पीछे भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। आपके 4 बच्चे कहाँ हैं? खड़े हो जाओ बेटा, पढ़ो, शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्दुल मनाफ बिन उसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुई बिन गालिब बिन फिह्र बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन हुज़ैफा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन उज़ैर
बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारिन। माशाअल्लाह, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा इन्होंने पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये बाजू की बस्ती के बच्चे हैं और भी जो है मेहनत करके मौलाना ने तैयार किए हैं। बहुत ही उम्दा मेहनत के साथ ये बच्चे माशाअल्लाह तैयार हुए हैं। इनके लिए ये जो आपके सामने इनाम है ये इनको दिया जाता है। चारों चार को अलग अलग इनाम जलसे के बाद हमारे सामने से ले लिए, वहाँ तक बैठे। आजा बेटा। हाँ, चारों आजा बेटा। नमाज 1 2 3 4 5 और 2 छोटी बच्ची है वो, इनका भी इनाम जो है ये जो आपके सामने रखा है पूरा सेट है। काफ़ी महंगा सेट है। पहली मर्तबा इनको इनाम मिल रहा है, यानी इतने सालों के अंदर ये बेचारे बच्चे पहली मर्तबा कुरान पढ़ने पर इनाम ले रहे हैं। ये इतनी बड़ी खुशी है इनको। ये इनके आजू बाजू वाले ऐसा कह रहे थे मुझे कि उत्तरायण के दिन तो ये कहीं भी ना जावे, मामा के घर भी ना जावे, ये तुम्हारे मदरसे में तो आवेद ना। लेकिन जो है उत्तरायण के दिन ये अपनी तमाम ख्वाहिशातों को छोड़कर इनाम हासिल करने की गरज से सब उत्तरायण का इन्होंने पिल्ला वार के रख दिया और बोले नहीं हम तो जाएंगे मदरसे में, क्योंकि ये पूरा साल मेहनत करते हैं और इनका हक भी बनता है। मैं इनको भी जो है ये इनाम इनके हाथ में पकड़ाऊँगा। ये है ना पूरा, इसके अंदर चाय की केटली है, थर्मोस है, फिर कप है, रकाबी है। ये पूरा सेट इनके घर में काम लगे ऐसा है। बाउल है बिरयानी रखने वाला। इनको क्या काम है? ले बेटा पकड़ो, इनके अम्मी अब्बी को काम लगे। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारिन। जाओ बेटा बैठ। अब मैं कारी साहब को दावत दूंगा कि वो आए, और कारी साहब हमारा भी थोड़ा ईमान कमज़ोर है, उसको बनाने की फ़िक्र कर लगे। भाई हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए बाहर से, उनका इस्तकबाल करना है। बहुत मुख्तसर वक्त है, इसलिए उनकी शान में मैं कुछ कह नहीं सका, माफ़ी का मुस्तहिक हूँ। अब मैं हमारे हज़रत वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी अहमद रज़ा फलाही दामद बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि हज़रत का इस्तकबाल फरमाएँ अपने मुबारक हाथों से। मैं हमारे सलीम भाई को सबसे पहले दावत दूंगा, हाजी सलीम भाई के वो आए, उनका इस्तकबाल साल खुशी से होगा। हाजी सलीम भाई। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अब मैं हमारे हाजी इकबाल भाई को दावत देता हूँ, वो आए, इनका भी इस्तकबाल हज़रत ही के हाथों से होगा साल पोशी के ज़रिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हमारे दूसरे मेहमान हाजी सलीम भाई, उनको भी दावत दूंगा कि वो भी आए, उनका भी इस्तकबाल हज़रत के मुबारक हाथों से होगा साल पोशी के ज़रिए। हाजी सलीम भाई आ जाओ। माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं हमारे तीसरे मेहमान मुकर्रम हाजी तलहा साहब को दावत दूंगा कि वो आए, उनका भी इस्तकबाल हज़रत के मुबारक हाथों से होगा साल पोशी के ज़रिए। हाजी तलहा भाई। अब हमारे चौथे मेहमान मुकर्रम हाजी जुनैद ओरा वाला, वो आए, उनका भी इस्तकबाल हज़रत के मुबारक हाथों से साल पोशी के ज़रिए होगा। अल्लाह ताला तमाम मेहमानों की तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। मैं फिर एक मरतबा आप हज़रत का पुरतबा इस्तकबाल करता हूँ, और अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सब को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़
इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व रवा शेख़ान अन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और यहाँ मदरसे के दारुल आफ़िया डिसेबल सेंटर के तमाम ज़िम्मेदारान हज़रात, ख़ास करके ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला आज इन बच्चों के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह की कसम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अगर एक बच्चा 11 महीने में पूरे कुरान का हाफिज हो जाता है, और आपने कुछ बच्चों को देखा जो बेचारे सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल से कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी, बहुत मुश्किल से कुल वल्लाहु अहद को पढ़ा। हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको इन बच्चों की खिदमत करने का मौका दिया। मैं आपको सही बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रस्ट है फैज़ सुलेमानी बहुत जगहों पे काम करता है। मोटी नरोली में काम होता है, महाराष्ट्र में काम होता है, हम लोग बिहार में काम करते हैं, हम लोग झारखंड में काम करते हैं, हम लोग ये ओडिशा की तरफ काम करते हैं। लेकिन ये सब काम एक तरफ हो जाते हैं और ये डिसेबल सेंटर एक तरफ हो जाता है। ये काम हमारा इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे इंडिया लेवल पे आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जो हमको यहाँ बड़ौदा में मिली है, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीन की तालीम भी दी जाती है, दुनिया की तालीम भी दी जाती है, सबको सेपरेट ब्रेकफास्ट दिया जाता है, सबको लंच दिया जाता है, सबको डिनर दिया जाता है, और अल्लाह का एहसान है सबको पिकनिक में ले जाया जाता है, सबको ठंडी के मौसम में गरम गरम चाय थोड़ी थोड़ी देर में दी जाती है, और गर्मी के मौसम में सबको आइसक्रीम दी जाती है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में शायद ये पहली और आखिरी जगह है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह और भी बहुत कायम करे, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 40 स्टूडेंट्स हमारे पास है, जिसमें 20 स्टूडेंट लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना पीना, बाकी 20 जो है खाते पीते हैं मगर रात को चले जाते हैं। और इसमें कुछ बेचारे बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ ऐसे जो बोल नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो दिमाग से माजूर है, कुछ ऐसे हैं जो हाथ और पाँव से माजूर है। हम सबको ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इन बच्चों की तालीम के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आज एक अजीब बात मैं आपको सुनाता हूँ सलीम भाई, बहुत प्यारी बात सुनाता हूँ। 2 बातें मैं सुनाऊंगा, 2-3 बातें, लेकिन बहुत प्यारी बात सुनाऊंगा। सबसे पहली बात मैं ये सुनाऊंगा कि ये जो डिसेबल सेंटर है, क्या इसका कोई एग्जाम्पल हमारे नबी के ज़माने में मिलता है, सहाबा के ज़माने में मिलता है, ताबीइन के ज़माने में मिलता है? तो हमको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होगा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया, यानी हमारे नबी पर्दा फरमा गए, बोलो हमारे नबी पर्दा फरमा गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बादशाह बने। तो हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के पास आए, अपनी बेटी के पास आए और कहा, बेटी कोई ऐसा काम बताओ जो मेरे नबी करते थे और हमने नहीं किया, जो मेरे नबी करते थे और हमने नहीं किया, कोई ऐसा काम बताओ। तो हज़रत आयशा ने कहा, एक काम ऐसा है जो मेरे नबी के अलावा कोई नहीं करता था, बोलो सुभान अल्लाह। एक काम ऐसा है जो मेरे नबी के अलावा कोई नहीं करता था। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, बेटी आयशा मेरे को बताओ तो सही क्या काम है। बोले, मेरे नबी मेरे पास हलवा तैयार करते थे। क्या तैयार करते थे? स्वीट, हलवा तैयार करते थे, और फिर यहाँ से जाते थे, फिर ऐसा जाते थे, फिर आगे कहाँ जाते मालूम नहीं,
लेकिन बहुत देर के बाद आते थे। जब आते थे तो बर्तन लेकर आते थे, उसमें हलवा नहीं होता था, उसमें हलवा। तो हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, बेटी आयशा तैयार करो हलवा। तैयार हुआ, हलवा तैयार हुआ। कहा मुझे रास्ता बताओ। तो हज़रत आयशा ने कहा मुझे 2 ही रास्ते मालूम है, यहाँ से सीधा जाते थे, फिर राइट में जाते थे, फिर कहाँ जाते थे मेरे को मालूम नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हलवा लेकर चले, सीधे गए, राइट में गए और चलते गए तो 2 पहाड़ के बीच में हज़रत अबू बकर ने एक आदमी को देखा जिनको आंखों से दिखता नहीं है, कानों से बराबर सुनते नहीं है, बोलते हैं लेकिन बराबर, जैसा हमारे बच्चे भी देखा ना कि थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, और हाथ और पाँव से माजूर है, और पूरे बदन में स्किन का प्रॉब्लम है, चमड़ी की बीमारी है, आंखों से इतना नज़र नहीं आता, कानों से इतना सुनने में नहीं आता, बोल बराबर नहीं सकते, पूरी स्किन की बीमारी है। और जैसे हज़रत अबू बकर गए तो उनको तो इतना नज़र नहीं आता था, तो वो दूर से कहने लगे मोहम्मद आ गए। अपनी ज़बान से धीरे धीरे मोहम्मद आ गए, मोहम्मद। हज़रत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद नहीं आए, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मोहम्मद नहीं आए, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अबू बकर ने कुछ नहीं कहा हलवा खाओगे ना, तो कहा खाऊंगा। हज़रत अबू बकर ने चमची ली, स्पून लिया, हलवा लिया और उनके मुंह में रखा। जैसे मुंह में रखा वो जोर से चिल्लाए और कहा क्या करते हो, मेरे को लगता है तुम मोहम्मद नहीं हो, तुम मोहम्मद नहीं हो। तो कहा तुमको कैसे मालूम? तो कहा कि तुम्हारा खाना खिलाने का जो अंदाजा है, मोहम्मद भी खिलाते थे, तुम भी खिलाते हो, मगर तुमने तो चमची ली, वो मेरी ज़बान पे लगी, मेरी ज़बान पूरी प्रॉब्लम वाली है, मेरी ज़बान पूरी पक गई है, पूरी इन्फेक्शन वाली है, मुझे कितनी तकलीफ हो गई, तुम मोहम्मद नहीं हो। तो हज़रत अबू बकर रोने लगे और रोकर कहने लगे कि मोहम्मद का तो इंतकाल हो गया, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं तो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम बताओ कि मोहम्मद कैसे खिलाते थे? तो कहा मोहम्मद चमची से नहीं खिलाते थे, मोहम्मद हलवे को अपनी ज़बान पर रखते थे और अपनी ज़बान से मेरी ज़बान पर पहुंचा देते थे, अपनी ज़बान पर रखते थे और अपनी ज़बान से मेरी ज़बान पर पहुंचाते। उनकी प्यारी ज़बान मेरी ज़बान से लगती थी, मगर चमची की तकलीफ नहीं होती थी, बर्तन की तकलीफ नहीं होती थी। मेरे प्यारो अबू बकर रोए और रोते रोते कहा कसम अल्लाह की, मैं वो काम नहीं कर सकता जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। आज माशाअल्लाह मैं बहुत मुबारकबादी दूंगा हिदायत भाई को। हिदायत भाई कहाँ है? हिदायत भाई को, ये अल्लाह का वो बंदा है जो मेरे ज़माने में शायद बहुत सौ से मुलाकात हुई, मगर ये एक मेरे बेटे की तरह है जिसने इन तमाम बच्चों को संभाला। और सिर्फ इनको मुबारक ही नहीं, इनके अब्बा कहाँ हैं? इनके अब्बा को भी बहुत दिलो जान से मुबारकबादी, जो बाहर अभी है। ये इनके अब्बा और इनके बेटे तो अभी अभी लगे हैं, मौलाना जैद, बाकी हिदायत भाई और इनके अब्बा तो लंबे ज़माने से लगे। आज हिदायत भाई कितने साल हो गए हमारे डिजेबल सेंटर को? 12 इयर्स हमारे मुकम्मल हो गए यहाँ पर माशाअल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आज की मैं एक बात बताऊँ, आज हमारे यहाँ जो हमारा बड़ा मदरसा है उसमें आज बुखारी शरीफ का ख़त्म हुआ, उसमें एक बात मैंने बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला के पास क़यामत में हाथ में तराजू होगा। बोलो तराजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केल। अल्लाह ताला के हाथ में तराजू होगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे। कुरान ने उनके बारे में फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़लन या जिबालु अव्विबी मअ वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उन्होंने अल्लाह को कहा था अल्लाह मुझे ख्वाब में बता कि तेरा स्केल कैसा है, तू जो कयामत में, अल्लाह कयामत में तराजू लेकर खड़े होंगे, अल्लाह कयामत में स्केल लेकर खड़े हो, वो स्केल किसका होगा?
अल्लाह ने फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह ताला फरमाते क़यामत में स्केल मेरे हाथ में होगा। तो हज़रत दाऊद ने अपने ज़माने में कहा था अल्लाह मेरे को देखना है, अल्लाह मेरे को स्केल देखना है, अल्लाह मेरे को वो तराजू देखना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ओ मेरे दाऊद नहीं देख सकोगे, तुम्हारी आंखों में ताकत ही नहीं, तुम मुझे भी नहीं देख सकते, मेरे तराजू को भी नहीं देख सकते। तुम मुझे तो नहीं देख सकते, मेरा जो स्केल है ना स्केल, उसको भी तुम नहीं देख सकते। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत रोए, कहा अल्लाह एक बार बता दे, अल्लाह एक बार बता दे, मुझे सिर्फ स्केल देखना है, मुझे तराजू देखना है। अल्लाह वो कैसा तराजू होगा? अल्लाह ने फरमाया दाऊद ऐसे ही खड़े रहो, मैं पर्दा उठाता हूँ। अल्लाह ने ख्वाब में नहीं बताया, जागते जागते बताया। कहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खड़े रहो मेरे नबी दाऊद, मैं पर्दा हटाता हूँ। अल्लाह ने पर्दा हटाया। हजरत दाऊद ने जब अल्लाह का स्केल तराजू देखा, खर्र दाऊद साइका, हजरत दाऊद बेहोश हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिरे, बेहोश हो गए। कहा मैं नहीं देख सकता अल्लाह इतना बड़ा, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब होश में आए ना तो हजरत दाऊद को पूछा कि अल्लाह का तराजू कैसा था? कहा अल्लाह का तराजू ऐसा था, अल्लाह की कसम अगर 7 आसमान को तराजू में रखा जाए, 7 जमीन को तराजू में रखा जाए तो भी तराजू उससे भी ज्यादा बड़ा था। 7 आसमानों से भी बड़ा था, 7 जमीनों से भी बड़ा था। तो जब हमारे नबी ने ये बात सहाबा को बताई तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तराजू इतना बड़ा है? तो हमारे नबी ने फरमाया बहुत बड़ा तराजू है। तराजू किसका? अल्लाह का है। अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। अल्लाह ने फरमाया वो तराजू बहुत बड़ा है, उसमें मुसलमान की नेकियों को रखा जाएगा, गुनाह को रखा जाएगा। जिसकी नेकी ज़्यादा बोलो वो जन्नत में, और जिसकी बुराई ज़्यादा वो जहन्नम। तो सहाबा ने कहा हमारी ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, हमारी ज़िंदगी कितनी है? 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, बस ये हमारी ज़िंदगी है। तो इतना बड़ा तराजू, इतना बड़ा स्केल, आसमान से भी ऊंचा, ज़मीन से भी ऊंचा, इतना बड़ा स्केल, तो हमारी नेकी कब जाएगी भाई? हमारी 5 वक्त की नमाज जाएगी, फिर हमारा रोज़ा जाएगा, फिर हमारी ज़कात जाएगी, फिर हमारा हज जाएगा, फिर हमारा उम्रा जाएगा, लेकिन 7 आसमान और 7 ज़मीन ये कैसा भरेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया ना, मेरा कोई उम्मती अल्लाह के वास्ते, बोलो मेरा कोई उम्मती अल्लाह के वास्ते किसी गरीब के लिए, किसी मिस्कीन के लिए, किसी यतीम के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी विडो के लिए, किसी लाचार के लिए अगर मेरा उम्मती दिल के साथ एक खजूर रखेगा, अल्लाह कहते मेरी कसम मैं पूरे स्केल को भर दूंगा। एक खजूर रखेगा मैं पूरे स्केल को भर दूंगा। और एक और हदीस आपको सुनाओ। एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया कि कयामत में एक आदमी आएगा, कयामत में एक आदमी आएगा, उसके सामने पहाड़ चलता चलता आएगा, माउंटेन, वॉकिंग बाय वॉकिंग माउंटेन आएगा। तो वो कहेगा अल्लाह ये क्या है? अल्लाह कहेंगे तूने दुनिया में जो सदका किया था उसको मैंने जमा करके पहाड़ बना दिया, और अब इसी को मैं तेरी जन्नत बना दूंगा, इसी पहाड़ को मैं तेरी बड़ी जन्नत बना। तो कहेगा अल्लाह मैंने तो कहाँ सदका किया था, मैंने तो कोई बड़ा सदका किया नहीं था, इतना बड़ा सदका तो किया नहीं था कि माउंटेन बन जाए, पहाड़ बन जाए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अंता अदलता बितमरतिन सदकतिन। अल्लाह ताला कहेंगे याद कर तूने खजूर दिया था, एक खजूर एक गरीब को दिया था, मिस्कीन को दिया था, यतीम को दिया था, बेवा, क्या दिया था? एक खजूर। मैं आपको पूछता हूँ एक खजूर की कीमत क्या है? ओनली 1 खजूर। आप दुकान पे जाओ कोई देगा भी नहीं, आप दुकान पे जाके बोलोगे मेरे को एक खजूर चाहिए, देगा कोई? नहीं देगा। कम से कम आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो लेना होगा। एक खजूर अगर आप मांगोगे तो कहेगा ले टेस्ट कर ले और चला जा। तो एक खजूर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया याद कर तूने खजूर गरीब को दिया था, एक खजूर छोटे यतीम बच्चे को दिया था, एक बेवा औरत को दिया था। कहेगा हाँ हाँ मेरे को याद है। अल्लाह कहते वो खजूर को मैंने ऐसे बढ़ाया
जैसे जानवर के बच्चों को बढ़ाया जाता, और बढ़ाते बढ़ाते मैंने तेरी खजूर को पहाड़ बना दिया, और इसी पहाड़ के बराबर मैं तुझे सवाब दूंगा, और इसके बदले में मैं तुझे जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खजूर, ओनली वन खजूर, और वो भी किसको देने का? एक गरीब को, एक यतीम को, एक बेवा को, एक लाचार को, तो पहाड़ के बराबर उसको कयामत में सवाब मिलेगा, और वो पहाड़ उसके लिए जन्नत पे जन्नत, जन्नत पे जन्नत। अल्लाह ने फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदाम्मतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक खजूर के बदले में जो गरीब को दिया, पूरी जन्नतों पे जन्नत अल्लाह ने दिए। और सिर्फ ये यतीम बच्चे नहीं है, ये सिर्फ गरीब बच्चे नहीं है, ये यतीम नहीं है, गरीब नहीं है, यतीम और गरीब के साथ कोई ब्लाइंड भी है, किसी को आंखों से नजर नहीं आता है, किसी को बोलना, किसी ने आज तक अपनी माँ को माँ नहीं बोला है, अब्बा को अब्बा नहीं बोला है, और इनकी माँ ने अपनी आवाज़ इनको नहीं सुनाई है, इनके अब्बा ने इनको अपनी आवाज़ नहीं सुनाई है, आज तक इन्होंने अजान की आवाज़ नहीं सुनी है, आज तक इकामत की आवाज़ नहीं सुनी है। और इनको मैं खुशखबरी सुनाऊं कि लास्ट ईयर जब हाजी इकबाल आए थे, हाजी सलीम आप नहीं आए थे, तो हम फेस 1 में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फेस 2 में। और मैं आप जबू ब्रदर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी 3 प्लॉट यहाँ बेचने वाले हैं, 3 प्लॉट वो तैयार है बेचने। अगर वो हमको मिल गए, हाजी इकबाल और हाजी सलीम, मेरा पैगाम हाजी यूसुफ को और हाजी जुनेद को भी देना, अगर ये 3 प्लॉट हमको मिल गए तो हमारा इरादा है पहले प्लॉट को खरीदे, खरीदने के बाद उस पर स्टाफ क्वार्टर बनावे, जिसमें 6 घर हमको बनाने, 6 घर हमको। जैसे आपको मालूम है ये एक मौलाना है जो शादी वाले हैं, ऐसे एक दूसरे मौलाना तैयार हो रहे, फिर वो भी शादी करेंगे, तो हमको 6 मकान बनाना है। और ये छोटे छोटे बच्चों को हमको पिकनिक के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ता है, मैं सोचता हूँ कि गार्डन बना दूँ जिसमें स्लाइड भी होवे, जिसमें स्विंग भी होवे, ताकि ये बच्चों को हमको पिकनिक पर ले जाना ना पड़े, ये ऊपर चढ़े तो घर नजर आए, नीचे आए तो मदरसा नजर आए, सामने आए तो इनको इनका गार्डन नजर आए। तो मुझे गार्डन भी बनाना है और 6 घर भी बनाना है और 3 प्लॉट भी खरीदना है। मैं ये जबू ब्रदर्स के हवाले करता हूँ कि आप जैसा चाहे, आप तमाम भाई मिलके मशवरा करें, क्योंकि इनकी बरकत से हम एक फेज से दूसरे फेज पर आ जाएंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद में हम तीसरा फेज बिल्डिंग का बना देंगे, चौथा फेज गार्डन का बना देंगे। फिर आगे हमको कोई काम नहीं करना, क्योंकि ये एरिया कवर हो जाएगा, फिर हमको कोई काम नहीं करना है। इंशाअल्लाह मैं भी मर जाऊंगा, ये भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, मगर ये बच्चे क़यामत तक रहेंगे और हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाते रहेंगे। और क़यामत ऑन द डे ऑफ जजमेंट ये बच्चे, हमको कुछ कहने का नहीं, हम अल्लाह को कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह हमको पूछेगा। अल्लाह हमको, मेरे एक स्टूडेंट है मौलाना मोहम्मद, जो फ्रांस में है, जो तड़केश्वर में मेरे पास पढ़ते थे, 9 साल उन्होंने पढ़ा मेरे पास। कितने साल? 9 साल। और मैंने बहुत मारा, वो ज़माने में बहुत मारता था, अभी मेरे को भी शर्म आती है, बहुत पिटाई किया मैंने, बहुत मारा उसको। मैंने उर्दू भी पढ़ाया, अरबी भी पढ़ाया, तजवीद भी पढ़ाया, हाफिज़ भी बनाया, कारी भी बनाया, आलिम भी बनाया। अभी कुछ ज़माना पहले वो यहाँ पर आए थे, इसको आहिस्ता कर दो, बस बैठे रहो, अभी बात ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ ज़माना पहले वो मेरे पास आए थे, मौलाना मोहम्मद, वो फ्रांस में रियूनियन में रहते हैं, और उम्र में मैं और वो दोनों बराबर हैं, यानी वो पूरी फ्रेंच की तालीम हासिल करके मदरसे में पढ़ने आए थे, लेकिन वो मेरे साथ में 9 इयर्स रहे, हाफिज़ बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती, और सब मेरे पास बने। अब जब वो आए थे ना, तो मैं उनके साथ बात करता था, मैंने उनको जुमा की नमाज़ पढ़ाने को कहा, वो जुमा की नमाज़ के बाद रोते थे, तो मुझे क्या कहा मालूम, कारी साहब आपने मुझे हाफिज़ बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, आप पूछो मैंने क्या किया। मैंने कहा बताओ बेटे क्या किया। कहा 700 यहूदी ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया, 700 यहूदियों ने मेरे हाथ पर। तो मैं उस वक्त बहुत रोया, और मैं उस वक्त से आज तक सबको कहता हूँ, क़यामत में अल्लाह मुझे पूछेगा कारी अहमद अली क्या लेकर आए,
कारी अहमद अली क्या लेकर आए? मैं अल्लाह को कहूँगा कुछ नहीं लेकर आया, मेरा एक स्टूडेंट मौलाना मोहम्मद को लेकर आया हूँ। अल्लाह इसको देखकर मेरी जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। ये जबू ब्रदर्स भी कयामत में अल्लाह इनको पूछेगा क्या लेकर आए, ये कहेंगे बहुत कुछ लेकर आए, लेकिन डिसेबल सेंटर अल्लाह तेरे सामने है और अल्लाह की कसम एक एक बच्चा तुम्हारी उंगली पकड़ पकड़ के तुम्हें जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा। तुमको भी ले जाएगा, तुम्हारी बहनों को भी ले जाएगा, तुम्हारे खानदान को भी ले जाएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इस मौके पर आने वाले मेहमानों का, और इसी तरीके से वो तल्हा भाई भी यहाँ पर आए, ये भी ज़रिया बने इनको लाने का। सलीम भाई भी आए, इनका भी शुक्रिया। हिदायत भाई के अब्बा का और मौलाना जैद, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आप ये मैदान में आए हो, ये मैदान में अभी आए। लास्ट ईयर आलिम बने, नहीं सेकेंड लास्ट ईयर आलिम बने, 1 फुल ईयर दावत तबलीग जमात में गए और अभी ये मदरसे को संभालने की जिम्मेदारी ली है। तो हिदायत भाई के बेटे हैं, इंशाअल्लाह ये मेरे को लगता है, यकीन है बड़ी मजबूती से चलाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इनका शुक्रिया, इनके अब्बा का शुक्रिया, हिदायत भाई का शुक्रिया। और ये जो भाई बैठे ना यहाँ पर, हाजी जुनेद ओरा वाला, हम लोग 30 ईयर से हम दोस्त हैं, फ्रॉम 30 ईयर्स, और ये इस मदरसे से इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे को बराबर मालूम है। मौलाना सिराज साहब 8 दिन होंगे नहीं, जुनेद भाई का मेरे को फ़ोन आएगा, फ़ोन पे बोलेंगे बड़ौदा डिसेबल सेंटर कैसा है, मैं कहूँगा सब अच्छा है। तो ये क्या कहते हैं मालूम, मेरा एक बेटा है, ये अरमान, देखो ये बेटा है ये, हालांकि दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने इनको बेटा बनाया, इन्होंने उनको अब्बा बनाया। क्या कहेंगे मालूम, अरमान को फ़ोन दो, मालूम हालांकि ये बिजी रहते, अपने कारोबार में बिजी रहते, अरमान को फ़ोन दो। और ये अरमान भी इतना होशियार, ये बड़ा छोटा है ना लेकिन बहुत क्लेवर है। ये क्या करेगा मालूम, मेरे को मछली खाने का है, मेरे को जलेबी खाने का है, मेरे को मैं सोचता हूँ एक वक्त में ये कितना उतारेगा अंदर, लेकिन ये आराम से, जुनेद भाई को आराम से बोलेगा आज फ़िश खाने का है, आज मटन खाने का है, आज वेजिटेबल खाने का है, और मिठाई में ये मिठाई खाने का है, वो मिठाई खाने का है, ये और मैं देखता हूँ ये जो बोलता है हाजी जुनेद फौरन मेरे को कहते हैं हिदायत भाई को कह दो कल ही हो जावे, लेट नहीं करना, सबका दिल दुखेगा चलेगा, मेरे अरमान का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो ये बच्चा अरमान है, बहुत प्यारा बच्चा है, और हाजी जुनेद ओरा वाला कि ये सभी बच्चे हैं, ये सबको, ऐसा नहीं कि अरमान को अलग से खिलाते, जब ये दावत देते तो सबको दावत देते हैं और सब माशाअल्लाह खाते हैं पीते हैं। अल्लाह ताला हाजी जुनेद ओरा वाला की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। इस मौके पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मेरे दोस्त मौलाना सिराज साहब का भी, क्योंकि मौलाना सिराज साहब भी जब हम बुलाते हैं यहाँ आ जाते हैं, ये असल भरूच के हैं और माशाअल्लाह ये आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माल, इनके बेटे कारी रशीद साहब इनके साथ आए। बेटा क्या नाम? एजाज। तेरा नाम मेरे को याद नहीं रहता क्योंकि तूने एक ही बार ज़िंदगी में खाना खिलाया है, कम से कम मौलवी लोगों को 10 बार खाना खिलाओ तो देखो उसका नाम याद है, हाफिज अतीक, क्योंकि वो हदिया देते रहता तो ज़बान पे नाम आते रहता। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे। ये अहमदाबाद से भी हमारा बेटा ज़हीर और बेटे इलियास आए हुए हैं, और मैं हिदायत भाई कहाँ हैं इनको फिर एक बार दिलो जान से मुबारकबादी दूंगा। ये मदीना से कल रात को आए, सलीम भाई और इकबाल भाई, यू विल बी सरप्राइज, इन सब बच्चों ने उम्रा किया है, इन सब बच्चों ने। एक बड़ौदा के आदमी तैयार हो गए, मुझे उम्रा कराना है, करने वाली रात अल्लाह की रात, विदाउट एनी प्रूफ, पासपोर्ट भी तैयार, वीज़ा भी तैयार, और माशाअल्लाह ये उम्रा करके आ गए। ये हिदायत भाई लेके गए और सबको उम्रा करा के वापस लेकर आ गए। हमारे मालदार से मालदार लोगों ने काबे को नहीं देखा, जिनको आँख नहीं है वो काबे को देख कर आए हैं, जो सुन नहीं सकते वो मदीना देख कर आए हैं, जो बोल नहीं सकते वो नबी के रोज़े मुबारका पे जाकर आए हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर एक मरतबा मेहमानों का, आपका, हर बच्चे का, हर, बल्कि मैं तो ये हमारे जो कारी साहब है, क्या नाम कारी साहब? कारी गुलजार, आपकी बीवी का भी मैं यहाँ बैठे बैठे शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, और सब बच्चों का खाना पकाती है, तुम सबको भजिया खिलाते हैं। कमाल है कारी गुलजार, तुमने सब बच्चों को खाना खिलाया, सब बच्चों को तुमने कपड़े धोए, कपड़े अस्तरी किए, लेकिन जो जिम्मेदार है कारी अहमद अली, उसको एक लड्डू तो खिलाओ कभी।
कारी अहमद अली को कभी एक भजिया तो खिलाओ। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, खुश रखे, आपको हंसाता रखे। अब मौलाना सिराज साहब आपको माइक वहीं पहुंचा दिया जाएगा, आप मुख्तसर दुआ करें क्योंकि मेरे को सफ़र करना है। अब मेरा सफ़र यहाँ से शुरू होगा, मेरे को बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से नांदेड़ जाना है, नांदेड़ से मुझे परभनी जाना है, परभनी से औरंगाबाद जाना है, औरंगाबाद से बम्बई जाना है, बम्बई से सूरत आना है। और ये हमारे भाई भी सब सफ़र में हैं। और ये दोनों आपको दिखते ना, कितने बड़े बड़े दिखते कि नहीं दिखते? बोलो, दुआ करोगे ना इनके लिए? हाँ, लेकिन ये भी बीवी से डरते हैं। हाँ, अपनी बीवी को लेकर आए, बीवी जहाँ बोलती है वहाँ लेके चले जाते हैं। दुआ करो, इनकी बीवियों के लिए भी दुआ करो, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके बच्चों की भी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनका जो सबसे छोटा भाई है हाजी जुनेद, वो मैं उसको बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत। वो मालूम नहीं मेरे से मोहब्बत करता नहीं करता, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे जब पता चला ना ये लोग आ रहे हैं, मैंने बाकायदा वॉइस रिकॉर्ड भेजा कि हाजी जुनेद मने तो तने जोवानू छे, तू बरोडा आओ, मुझे तेरा दीदार करना है। उसने मेरे को वादा किया, आप लोग गवाह रहना, वादा किया है नेक्स्ट ईयर कहा हमारे इकबाल भाई, सलीम भाई, यूसुफ भाई तो आएंगे, लेकिन साथ में जुनेद भाई ने कहा मैं भी आऊँगा इंशाअल्लाह। वो मेरा बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है, वो भी आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे साजिद भाई को भी बहुत बेहतरीन बदला अता फरमाए, उनकी फैमिली को भी बरकत अता फरमाए। मौलाना सिराज साहब आ जाए। नहीं आप करेंगे, मुख्तसर दुआ करवाए। ये भाई माइक वहीं पर ले जाओ, मौलाना सिराज साहब। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु, सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलु, वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु, सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलु, वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका अर्रहमान व नदऊका अल-बर्र अर्रहीम व नदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिनल फ़ितनि मा ज़हर व मा बतन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह सगीरा कबीरा ज़ाहिरा पोशीदा तमाम किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह आज का हमारा यह जमा होना ए अल्लाह तेरी बारगाह में कबूल फरमा, अल्लाह तेरी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह मेहनत करने वालों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, अल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत की है वाकई में। अल्लाह हमारी आँखें हैं, लेकिन आँखें से, इन आँखों के ज़रिए से अल्लाह हम वो काम नहीं करते जो इन मजबूरों ने किया है। या अल्लाह हमारी ज़ुबानों से वो काम नहीं कर सकते जो इन बेचारे मजबूरों ने किया है। करीम आका हमें माफ़ फरमा दे, करीम आका हमें माफ़ फरमा दे। और ये जो बैठे हुए माजूरीन हजरात है, अल्लाह मेहनत कर जो कुछ किया है अल्लाह इसको कबूल फरमा, और कबूल फरमा कर अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, और अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा कर दुनिया में आलमगीर हिदायत का फ़ैसला फरमा। अल्लाह आलमगीर हिदायत का फ़ैसला फरमा। अल्लाह दुआ करने का मैं बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह हमारे हज़रत अल्लाह इनको बेहतर से बेहतर बदला नसीब फरमाए। मैं क्या हूँ अल्लाह तू ही जानता है, लेकिन ये हज़रत का मेरे ऊपर हुस्न ज़न है। हुस्न ज़न को कायम रखते हुए और इनके एक हुक्म की इताअत करते हुए अल्लाह ये भीख की झोली में हमने आपके सामने फैलाई है। अल्लाह भीख की झोली हमने आपके सामने फैलाई है। या अल्लाह इस वक्त में इस मदरसे को और अल्लाह इस संस्था को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है तू हमसे ज़्यादा जानता है। या अल्लाह बच्चों की, मुलाजिमीन की, अल्लाह तमाम की ज़रूरत हमने ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमा, ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमा। या अल्लाह हमारे यूपी से आने वाले मेहमान मैं नहीं पहचान पाता, लेकिन हमारे हजरत ने बहुत बेहतर से बेहतर तारुफ़ कराया है। या अल्लाह नामों के ज़रिए से मैंने अभी कुछ नाम सुनकर ये मैंने अपने दिल में लिया। हाजी इकबाल साहब है, हाजी सलीम साहब है, हाजी ज़ुबैर साहब है और हाजी यूसुफ साहब है। अल्लाह ये बड़े बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह वाकई में बहुत बड़ी मेहनत की है।
आज इस वक्त में इतनी लंबी चौड़ी अल्लाह इन माजूरीन के लिए रकम खर्च करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह इनके अतियात को कबूल फरमा, अल्लाह इनके अतियात को कबूल फरमा, अल्लाह इनके अतियात को कबूल फरमा और कबूल फरमा कर ए अल्लाह फलाह दारैन की दौलत से माला माल फरमा, फलाह दारैन की दौलत से माला माल फरमा। इनकी दीन दुनिया की आखिरत की सब ज़रूरतें अपने ख़जाने कैसे पूरा फरमा। और ए अल्लाह हमारे हजरत का यहाँ आना कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह बीमारियों के बावजूद, मजबूरियों के बावजूद अल्लाह इतनी लंबी चौड़ी दौड़, अल्लाह हमारा दिमाग दर्द कर जाता है। या अल्लाह इनकी सेहत में और इजाफा नसीब फरमा, और इजाफा नसीब फरमा, हिम्मत अता फरमा। अल्लाह इनकी हिफाजत भी फरमा, अल्लाह दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से पूरी हिफाजत फरमा। इनकी जितनी नीयतें हैं और जितने प्लान प्रोग्राम बने हैं तमाम में कामयाबी नसीब फरमा, अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा। इनके साए को हमारे ऊपर तादेर कायम फरमा, अल्लाह इनके साए को हमारे ऊपर तादेर कायम फरमा। इनके साथी हमारे जुनेद भाई भी बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इनकी खिदमतें हम रोज़ देखते हैं और दुआ करते रहेंगे। इनकी खिदमत को भी कबूल फरमा, ये खिदमत को भी कबूल फरमा। और अल्लाह हमारे कारी साहब के आगे जो काम है आफियत के साथ पूरे फरमा दे, हिम्मत अता फरमा दे, इनके इल्म में और ज़्यादा बरकत अता फरमा। अल्लाह बड़ा अच्छा साथी हमको मिला है, अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। नेमतों की कदरदानी में नेमतों में इजाफा होता है। अल्लाह बहुत बड़ी नेमत हमको मिली है, अल्लाह हमारे अंदर इसकी शुक्रिया की ताकत नहीं है। करीम आका अपने ख़जाने से हमें अल्लाह इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमा, इसके असबाब तू मुहैया फरमा। अल्लाह हम इनका कुछ शुक्रिया नहीं कर सकते। या अल्लाह तू ही अपने ख़जाने से इन्हें ज़ाय खैर नसीब फरमा, इनके अहल व अयाल की, इनके ख़ानदान की अल्लाह पूरी इबादत फरमा। और अल्लाह इनमें उलमा, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर तेरे दीन के चहीते बन की नस्लों में पैदा फरमा और क़यामत तक के लिए सदक़े जारिया पैदा हो, ऐसे बेहतर से बेहतर असबाब नसीब फरमा। ए अल्लाह क्या मांगना और ये अल्लाह क्या रह गया तू जानता है, लेकिन हे अल्लाह आखिर में तेरे सामने हम भीख की झोले फैला कर हमारी तमाम दुनिया आखिरत की सब ज़रूरतें अपने ख़जाने गैर से पूरा फरमा। जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रख, और हम जब तेरी तरफ आ रहे हों अल्लाह तू राज़ी, तेरा हबीब राज़ी, और ए अल्लाह मक्के मदीने की ज़मीन पर हों या अल्लाह या सिद्दे की हालत में हों या कोई ज़िक्र करते हों, ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा। अल्लाह ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा, अल्लाह हमें ऐसी बेहतरीन मौत नसीब फरमा। यहाँ जो लोग जलसे में हाजिर हुए हैं बड़ी कुर्बानियों के साथ हाजिर हुए हैं, इन तमाम का आना भी कबूल फरमा, तमाम का आना कबूल फरमा, हमारे अपने लिए और उम्मत के लिए खैर का सबब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिनहु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैका बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।